नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे वक्फ बाय यूजर के बारे में। क्या है वक्फ बाय यूजर और वक्फ बाय यूजर के अधीन कितनी संपत्तियां आती हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल जो अब कानून बन चुका है, उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। सुनवाई के दौरान वक्फ बाय यूजर पर जोरदार बहस हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर गांव की गलियारों तक भी वक्फ बाय यूजर के बारे में चर्चाएं हो रही हैं। हर कोई जानने की यह कोशिश कर रहा है कि आखिर क्या है वक्फ बाय यूजर, कितनी संपत्तियां इसके अधीन आती हैं। दोस्तों, जितनी संपत्तियां वक्फ बाय यूजर के अधीन है, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। कैसे? आइए टू द पॉइंट हम बात करते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 26 व धार्मिक अधिकारों समेत कई मुद्दों पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। कोर्ट ने कानून में इस प्रावधान को हटाने को लेकर केंद्र से जवाब मांगा है। 7 दिनों का समय दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस वजह से हजारों सालों से चली आ रही धार्मिक संपत्तियों का दर्जा खत्म हो सकता है। दोस्तों, क्या है वक्फ बाय यूजर? पहले हम इसे समझ लेते हैं, फिर हम संपत्तियों के बारे में बात करेंगे। वक्फ बाय यूजर का मतलब उस संपत्ति से होता है जिसके कोई औपचारिक दस्तावेज नहीं है, लेकिन फिर भी इन संपत्तियों का इस्तेमाल लंबे समय से धार्मिक कार्यों के लिए किया जा रहा है। इसलिए इन संपत्तियों को वक्फ बाय यूजर के तहत वक्फ की संपत्ति मान लिया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि देश में कई ऐसी इमारतें, कई ऐसी संपत्तियां हैं जो वर्षों पुरानी हैं। 400, 500, 1000 साल पुरानी इमारतें हैं, मस्जिदें भी हैं, जिसको लेकर ये सवाल खड़े हो रहे हैं। और स्वाभाविक है कि इतनी पुरानी संपत्तियों का दस्तावेज कहां से आएगा। ब्रिटिश रूल में भी इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी। वक्फ बाय यूजर का मतलब यह भी है कि कोई शख्स उस संपत्ति का इस्तेमाल धार्मिक कार्यों के लिए तो करता है, लेकिन सरकार उसका मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं कर सकती है। ऐसी संपत्तियों का कोई शख्स कानूनी तौर पर मालिक नहीं होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे वक्फ बाय यूजर के मायने कि क्या है वक्फ बाय यूजर। ठीक है, अब आइए यह जानने की कोशिश करते हैं कि वक्फ बाय यूजर की कितनी संपत्तियां देश में है। दोस्तों, वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया की आंकड़ों पर भरोसा करें तो आप समझ लीजिए कि देश में वक्फ की कुल
8.72 लाख संपत्तियां हैं। ये 38 लाख एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैली हुई हैं। इसमें 4.02 लाख संपत्तियां वक्फ बाय यूजर के रूप में हैं। वक्फ की संपत्तियों में मस्जिदें हैं, कब्रिस्तानें हैं, दुकानें भी हैं, घर, खेती के लिए जमीन, मजार, दरगाह आदि है। ठीक है, अब आइए नए कानून के बारे में हम समझ लेते हैं कि वक्फ बाय यूजर कैसे खत्म किया गया है और किस तरह की परेशानियां हैं। दोस्तों, वक्फ बाय यूजर को खत्म करने से कई तरह की समस्याएं हैं। पहला, नए कानून के तहत किसी संपत्ति को केवल इस आधार पर वक्फ की संपत्ति नहीं घोषित किया जा सकता है कि वहां पर लंबे समय से धर्म के लिए काम हो रहे हैं। अब नए कानून में वक्फ की संपत्ति घोषित करने के लिए कानूनी दस्तावेज दिखाने होंगे, यानी संपत्ति का जो डॉक्यूमेंट्स है उसको दिखाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे वक्फ बाय यूजर और उसकी संपत्तियों के बारे में। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा यह एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।